इस बात से दिक्कत नहीं था कि तुम्हारा रिलीजन क्या है, लेकिन तुम्हें हमसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। हम डरते थे, हमें लगा तुम मना कर दोगी। प्लीज एक बार शादी के लिए हाँ बोल दो, अपने फैमिली से मिलवा दो प्लीज। नहीं, जिस लड़के पे हम खुद भरोसा नहीं कर सकते उसे हम अपनी फैमिली से कैसे मिलवाएं? हमें तुमसे अब कोई मतलब नहीं है। अरे ऐसे कैसे? अरे क्या बोल रहे हो? अमन हाथ छोड़ो हमारा। बहुत भाव खा रही हो का? प्यार से कह रहे हैं, मान जाओ। एक बार हाँ किए ना नहीं चलेगी। प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है तुम्हारी, हम एक बार बोल दिए ना नहीं मतलब नहीं। हम हर घड़ी इस डर में जीते हैं कि कहीं कोई हमें लड़की होने की सजा ना दे। आंखें दिखा रही है? औकात दिखाऊं क्या तेरी? सो गाइस, देखा आपने हमारा मोनोलॉग। सिर्फ लाइक से काम नहीं चलेगा, बात हिम्मत दिखाने की है। ये कुछ मर्द और लड़के समझते हैं कि हम औरतों को दबा देंगे, लेकिन हमको दबना नहीं है, लड़ना है। इन अत्याचारी मर्दों की अकड़ को जला के खाक करना है। हमने सबको कहते सुना है कि आज के माहौल में लड़कियां घरों के बाहर सेफ नहीं, पर क्या घर की चार दीवारी में भी हम सेफ हैं? देखा, कर दिया ना सरप्राइज। दरअसल आज हम इस गली का सिक्योरिटी टेस्ट करने निकले हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सिक्योरिटी टेस्ट क्या है, चलिए हम आपको बताते हैं। तू? जी, ग्रीन ड्यू सोसाइटी ना, अभी भिजवा देते हैं जी। ए गौरव, जी ग्रीन ड्यू सोसाइटी का ऑर्डर है, इसके साथ साथ इसको भी पहुंचा दे। ठीक है? ठीक है। ए भुवन, पैसा दे। तो फिर आ गया तेरे लोग, बोले थे ना कि तुमको 1 रुपया नहीं देंगे हम। हाँ, काय को दोगे? तुम लोगों का आदत जो है पैसा खाने का। 5 लाख रुपए लेके जीजा मर गया, अब अपनी भांजी को भेज रहे बुर्का पहन के कहीं जालसाजी करने के लिए। क्या बकवास कर रहा है? अगर हमारे भांजी के बारे में कुछ बोले ना तो यहीं पे टांग तोड़ के भेज देंगे तुमको यहाँ से। सुन ले, हम भी चुप नहीं बैठने वाले। हमारा पैसा नहीं दिया ना, तुम्हारी दुकान में आग लगा देंगे। अरे आग लगा देंगे, जा जा। एक आखिरी बार समझा रहे हैं, 2 दिन में पूरा पैसा वापस लौटा दो जो तुम्हारे जीजा लिया था, समझे? मम्मी, क्या कर रही हो? छोड़ो हमें। तेरे पापा नहीं है तो हमें भी नहीं रहना, मर जाने दो। संभालो खुद को, संभालो खुद को। तुम चली गई तो हमारा क्या होगा सोची हो? बाबा को गुजरे 4 महीने हो गए, ऐसे कब तक घुटती रहोगी? उनके बिना कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ ठीक हो जाएगा मम्मी, लेकिन जब तक तुम ऐसे घर पे बैठी रहोगी ना, कुछ सही नहीं होने वाला है। तुम एक काम करो, पापा का दुकान है ना, पापा को दुकान संभालो। अनुष्का, तुम्हारा सोच सही है, लेकिन दुकान जाके दीदी को उल्टा ज्यादा टेंशन आ जाएगा। लेकिन काहे मामा जी? देख बेटा, जीजा जी भले दुकान छोड़ कर गए हैं, लेकिन जब से हम उनके धंधे में घुसे ना, तब मालूम चला कि सब ठन ठन गोपाल है। अरे जीजा जी घाटे में चल रहे थे। जीजा जी, प्रेमा कहाँ है? दीदी तो यहाँ। अरे हम पूछ रहे हैं, प्रेमा कहाँ है? जीजा जी क्या बात है, दीदी नहीं है यहाँ पे। प्रेमा क्या बात है? कहाँ छुपा के रखा है उसको? कह रहे हैं ना दीदी नहीं है यहाँ पे, नहीं है यहाँ पे दीदी। अरे यहाँ नहीं है तो क्या अपने लवर के साथ भाग गई है? अरे क्या बोल रहे हैं मेहमान जी? जो बोल रहे हैं ना, सच बोल रहे हैं। क्या बकवास कर रहे हैं जीजा जी आप? दीदी प्रेग्नेंट है, 2 महीने बाद उनका डिलीवरी है, आप कुछ भी बोले चले जा रहे हैं। अरे हमको तो ना बोलते हुए भी शर्म आ रही है। वो बच्चा है ना, वो बच्चा भी हमारा नहीं है, उसका अफेयर चल रहा है किसी आशिक के साथ। मेहमान जी, आपको कोई गलतफहमी हुआ है? कुछ गलतफहमी नहीं हुआ है हमको। चलो
चलो चलो मामा जी थाने चलते हैं। अरे थाने काहे? अरे कल को उसका आशिक उसको मार मार के कहीं पे फेंक दे तो इल्जाम तो हमारे सर पे आ जाएगा ना। हम क्यों इल्जाम में फंसे? चलिए इसीलिए अभी जीजा जी, तुरंत बस। थाने में जा करके रिपोर्ट लिखाएंगे हम। आप अपनी सीमा लांग रहे हैं अभी। ये तो क्या कर लोगी? पहले जाके ना अपनी बहन को संभालो। तुम साला ना, तुम सब साला एक ही जैसा है। शे! अरे अरे मेहमान जी सुनिए तो। मेहमान जी माँ कहीं दीदी के साथ कुछ कर तो नहीं दिए? माँ। हाँ दीदी, हम अनुष्का बोल रहे हैं। कहाँ हैं आप? रोक दीजिए भैया। दीदी, ये सब चोट कैसे लग गई आपको? अनुष्का, आशुतोष ने हमको बहुत पीटा है। वो हमको हमारे बच्चे को मारना चाहता है। अरे तो आप कॉल काहे नहीं की, घर काहे नहीं आई? पापा के चले जाने के बाद माँ पहले से परेशान है। हम उन्हें परेशान नहीं करना चाहते। दीदी बस, अब आप और नहीं सहेगी, ठीक है? आप हमारे साथ घर चलिए। चलिए। प्रेमा तो परेशान मत हो, हम मेहमान जी को समझाएंगे। जो आदमी अपनी प्रेग्नेंट बीवी को ऐसे मारता हो उसे कहाँ समझाएंगे आप? हम तो कह रहे हैं हमें थाने चल के कंप्लेन करना चाहिए। नहीं अनुष्का, हमें कोई पुलिस थाना के चक्कर में नहीं पड़ना है। घर का मामला है, बातचीत करके हल हो जाएगा। मम्मी, अगर आज पापा जिंदा होते ना तो वो ये सब सहन नहीं करते। इसलिए अब आपको भी वो फैसला लेना होगा जो आपकी बेटी के लिए सही है। अनुष्का, क्या बात है, सोई नहीं तू? वो मम्मी, तुमसे कुछ बात करना था लेकिन क्या हुआ बताना। कुछ नहीं, तुम सो जाओ, हम कल बात करते, ठीक है? सो जाओ।
2 बजे दीदी का फोन आया था। उन्होंने बताया कि हमारी भांजी बुरी तरह से जल गई है। आपकी भांजी जी जली कैसे? मालूम नहीं सर, ये हमको भी समझ में नहीं आ रहा है, ये हादसा कैसे हुआ। कैसी कैसी है मेरी बच्ची? अभी हम कुछ कह नहीं सकते, वैसे हालत बहुत क्रिटिकल है अभी। लड़की पे पेट्रोल डालकर उसे जलाया गया। अनुष्का की बॉडी 60% जल चुकी है। कहना मुश्किल है कि वो बच भी पाएगी या नहीं। सर पेट्रोल। अनुष्का के मामा के मुताबिक कल रात जिस वक्त ये वारदात हुई उस वक्त घर में अनुष्का, उसकी माँ और उसकी बहन, सिर्फ ये तीनों ही थे। तो मतलब घर में कोई चौथा घुसा जिसने अनुष्का पर पेट्रोल डालकर उसे जलाकर मारने की कोशिश की। ऐसा कौन हो सकता है जिसने आपकी भांजी अनुष्का को जिंदा जलाकर मारने की कोशिश की होगी? हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हम तो यहाँ थे ही नहीं। ये अनुष्का का मामा तो कुछ भी साफ साफ बता नहीं पा रहा। अब यहाँ पे कल रात एग्जैक्टली क्या हुआ ये हमें अनुष्का की माँ और बहन से पता चल सकता है। सर अनुष्का की माँ तो काफी सदमे में है, लेकिन कांस्टेबल अजय ने बताया कि अनुष्का की बड़ी बहन हमसे बात कर सकती है। तो मिलते हैं प्रेमा से। पूरे घर को और आसपास के एरिया को अच्छे से स्कैन करो। सर हम इसी कमरे में सोते थे, हमारा अनुष्का। उस दिन हमारी सोफे पे बैठे बैठे आंख लग गई। उसके बाद हमने अनुष्का की चीख सुनी सर, और संभालिए। उस वक्त आपकी माँ कहाँ थी? वो भी अपने कमरे में सो रही थी। तो आपके घर में कौन आया होगा जिसने आपकी बहन अनुष्का को पेट्रोल डालकर जला दिया? सर वो अनुष्का को नहीं, हमें मारना चाहता था। आपको मारने? सर वो मैडम मारा था, लेकिन अनुष्का उस दिन हमारे बेड पे सो गई। ऐसा कौन है जो आपको मारना चाहता है? सर हमारा पति आपको मारना चाहता है। पर ऐसी क्या वजह है जो आपका पति आपको मारना चाहता है? जल्लाद है वो सर। सर हमको आए दिन पीटता रहता था। इस बार हमने और अनुष्का ने सोच लिया था कि घरेलू हिंसा का केस लगाएंगे उस पे। सर अनुष्का के जीजा के घर पे ताला लगा है और उसका फोन भी बंद आ रहा है। तो प्रेमा का शक सही हो सकता है। अनुष्का के जीजा के लिए लुकआउट नोटिस जारी करो और पता करो ये आशुतोष है कहाँ। ओके सर ये अनुष्का के घर के पीछे वाले दरवाजे के पास ग्रीन ड्यू सोसाइटी का एंट्री पास मिला। सर ग्रीन ड्यू सोसाइटी के कई फ्लैट्स में हमारे ही दुकान से सामान वगैरह जाते रहता है। सामान जाता है ना, तो ये पास वहाँ क्या कर रहा था? सर हमारे दुकान के लड़का के पास रहता है, वो सोसाइटी में डिलीवरी करने के लिए जाता है। कौन लड़का? गौरव नाम है उसका सर। रहता कहाँ ये? हमारे ही दुकान में रहता है सर, बचपन से जीजा के यहाँ काम पे लगा है, उनके गाँव का है सर। सर वो एंट्री पास 2 दिन पहले ही खो गया था हमसे। 2 दिन पहले नहीं, कल रात को जब तू अनुष्का को जलाने उसके घर पे गया था। नहीं साहब, भला हम अनुष्का को क्यों जलाएंगे? उसके जीजा के कहने पर कर रहा हूँ या फिर तेरी खुद की बुरी नजर होगी इस पर? नहीं साहब, बहन जैसी हो हमारी। और अनुष्का ने हमको बुलाया था 2 दिन पहले घर पे काम से। अनुष्का वो दुकान के खाते तुमने मंगवाए थे, ये रहे।
हो सकता है गलती से उस दिन वो गिर गया हो वहां पे। अनुष्का, अनुष्का, मम्मी मम्मी अनुष्का ठीक है, अनुष्का ठीक है। डॉक्टर बोले आराम करने को। आराम कर रही है अनुष्का, आराम कर रही है माँ। हमारी बच्ची हमारी आंखों के सामने जलती रही और हम कुछ जो नहीं कर पाए। हमसे कुछ कहना चाहती थी। मम्मी तुमसे कुछ बात करना था, लेकिन क्या हुआ बताना। कुछ नहीं, तुम सो जाओ, हम कल बात करते, ठीक है? हम उससे बात तक नहीं कर पाए। हम तो सोचे थे कि राज हम अपन दिले में दबा के मर जाएंगे, लेकिन तुम इतना ना अच्छी हो ना कि हम तुमको वो बात भी बता दिए जो हम अपना पति को भी नहीं बताए। फिलहाल उनको बताने का कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन हमको डर लगता है कि कहीं उनको पता चल गया कि हम डांस क्लास ज्वाइन किए हैं तो। उनको कुछ पता ना लगेगा, और वैसे भी आपके डांस सीखने से थोड़ा भला हमारा भी हो जाएगा। एक प्रतिभावान एम्बिशियस लड़की को देर रात उसके ही घर में जिंदा जलाकर मार दिया गया जब वो अपने घर में सो रही थी। उसे बेहद ही गंभीर हालत में हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। लेकिन ये हादसा सवाल उठाता है कि हमारे शहरों में औरतों की सुरक्षा आज भी एक चिंता का विषय है। सर ये मीडिया तो इस केस को अलग ही एंगल लेने की कोशिश कर रही है। केस भी छोटा नहीं है, एक लड़की को जिंदा जलाया गया। मीडिया अपना काम कर रही है, हमें अपना काम करना है। हमें जल्द से जल्द इस केस को सॉल्व करना है। आशुतोष की क्या खबर है? सर प्रेमा के पति आशुतोष का कुछ पता नहीं चल रहा है, और ऐसा भी कुछ नहीं मिल रहा है जिससे ये लगे कि गौरव ये काम आशुतोष के कहने पर करेगा। तो हो सकता है गौरव का कोई पर्सनल मोटिव हो, क्योंकि गौरव ने बताया था कि अनुष्का उससे दुकान के खाते मंगवा रही थी। अनुष्का की बहन प्रेमा से कंफर्म करते हैं। जी सर, अनुष्का ने गौरव से दुकान के खाते मंगाए थे। अनुष्का वो दुकान के खाते तुमने मंगवाए थे, ये रहे। और वो पिछले 2 दिनों से चेक भी कर रही थी। पर वो चेक क्या कर रही थी? अनुष्का दीदी, मम्मी तो मामा पे आंख बंद करके विश्वास कर रही है, लेकिन हमको मामा का नियत कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तुमको ऐसा क्या लग रहा है? मामा बोले कि पापा के गुजरने से पहले से दुकान घाटे में जा रहा था, लेकिन पापा कभी ऐसा जिक्र नहीं किए थे। तो अनुष्का को लग रहा था कि आपके मामा जी दुकान में हेरा फेरी कर रहे हैं। सर हम ये तो नहीं जानते कि मामा जी क्या हेरा फेरी कर रहे थे, और इतना जरूर जानते कि वो बुरे इंसान नहीं कि ये सब कर दे। सर हम कह रहे हैं ना कि ये जरूर आशुतोष ने किया है। सर देखिए वो गायब भी, आप उसे पकड़िए। आशुतोष को हम ढूंढ रहे हैं, वो कहाँ जल्दी पता चल जाएगा। अब ये बताइए कि क्राइम सीन से हमें अनुष्का का फ़ोन नहीं मिला। फ़ोन तो यूज़ करती थी ना वो? जी सर। तो फिर उसका फ़ोन क्यों नहीं मिला हमें? सर अनुष्का का फ़ोन गिर के टूट गया था, और वो तो नया लेने का भी सोच रही थी। अनुष्का ये तुम्हारे लिए। अरे इसकी क्या जरूरत थी? तुम हमरे लिए इतना कुछ की हो तो इसके बदले में हम इतना नहीं कर सकते? अच्छा हम ये कह रहे थे कि आपका तो डांस क्लासेस में एडमिशन हो गया है, अब थोड़ा सा हमारा भी भला कर दीजिए ना। आप हमें डांस सिखाएंगी? वो तो हम सिखा देंगे, लेकिन तुम्हारे मामा के गैर हाजिरी में। दीदी कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये ना ही बचे तो ही अच्छा है। भुवन कब बोल रहे तू? दीदी पहले से ही बड़ी बेटी घर पे है, पेट से है। ये बच भी गई तो उसकी जिंदगी का क्या होगा? सोचो कितना तकलीफ सहेगी। कौन करेगा शादी इससे? अरे ना करे शादी, हम अपनी अनुष्का के बिना नहीं जी पाएंगे, नहीं जी पाएंगे। वो ठीक हो जाएगी। सर ये अकाउंट देख के तो पता लगाना बहुत मुश्किल है कि भुवन क्या घपला कर रहा होगा। सर कहाँ? सर 1 साल पहले भुवन पर आरोप लगा था अपनी बीवी को जलाकर मारने का। जी सर। सर ये अनुष्का की मामी थी कविता, इन्हें भी जलाकर मारा गया था।
सर किचन में गैस लीक हो गई थी, कविता ने ध्यान नहीं दिया और गैस जलाई और झुलस गई। तब पुलिस ने हमको बहुत परेशान किया था। क्या कोई पति अपनी पत्नी को मार सकता है? क्यों नहीं मार सकता? आए दिन इस तरह की खबरें आती हैं। और अजीब इत्तेफाक है, तुम्हारी बीवी भी जलकर मर गई थी और अब तुम्हारी भांजी को जलाकर मारने की कोशिश की गई। आप कहना क्या चाह रहे हैं? कहना ये चाह रहे हैं कि तुम्हारी भांजी अनुष्का को शक था कि तुम दुकान में घपलेबाजी कर रहे हो। लगता है आप उस गौरव की बातों में आ गए। साला नमक हराम। अब तो हमको पूरा यकीन हो गया कि उसी ने जलाया होगा अनुष्का को। तुम्हारी बड़ी भांजी को अपने शौहर पर शक है और तुम्हें इस गौरव पे। अच्छा एक बात बताओ, गौरव ने ये सब क्यों किया होगा? अरे त्रिलोक ने दिया होगा पैसा उसको ऐसा करने के लिए। कौन त्रिलोक? जबरदस्ती का लेनदार बन रहा था। अरे अपना पैसा मांग रहे हैं, कोनो भीख नहीं मांग रहे हैं। तुम्हारे पापा के मरने के 3 महीने पहले 5 लाख रुपए दिए थे उनको ब्याज पे। त्रिलोक, अगर जीजा जी को पैसा दिया होता ना तो हमारे दीदी को भी मालूम होता। देखो अनुष्का, अपने मामा को बीच में लाके ये मत सोचना कि हम पैसे भूल जाएंगे। अरे नहीं अंकल जी, बट हमें भी तो इस बात का प्रूफ चाहिए ना कि पापा ने आपसे पैसे लिए थे। प्रूफ चाहिए? ये गौरव, इन्हीं आओ। ये गौरव है ना, इन्हीं आओ। बता इनको कि इनका बाप पैसे लिए था कि लिए था। पूरे 5 लाख रुपए तुम्हारे सामने दिए थे कि नहीं? हाँ अनुष्का, मालिक को पैसे दिए थे। रे झूठा, चुप। जाओ काम कर, जाओ। अब हम नौकरों की गवाही सच माने? क्या पता उसको पैसा दे दिया हुआ झूठ बोलने के लिए। हाँ, अब हम उसको पैसा देंगे? हाँ, कोनो पैसा वैसा नहीं है तुम्हारा। चलो ये मत सोचियो कि हम अपना पैसा भूल जाएंगे। समझा दो इसको। सर त्रिलोक दांव पे लगा रहा था 5 लाख रुपया निकलवाने के लिए, और कुछ दिन पहले तो अनुष्का को बदनाम करने की कोशिश भी कर रहा था। कैसे? वही उल्टा सीधा अफवाह फैला रहा था कि अनुष्का को बुर्का पहने देखा था। अब देखिए क्या हो गया उसके साथ। सर हमको पूरा यकीन है कि त्रिलोक ने ही गौरव को पैसा देकर ये सब करवाया है। अनुष्का, दीदी तुमको कौन बोला है ये चूरन खाने के लिए? अरे एक वैद का सोशल मीडिया पे वीडियो देखे थे। कहते हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर ये जड़ी बूटियां खाओ तो लड़का ही होता है। दीदी आप कब से इतना दकियानुसी हो गई हो? अरे बात दकियानुसी की नहीं है अनुष्का। अगर आज हमारा भाई होता तो पापा के जाने के बाद कुछ तो सिक्योरिटी होता ना। क्यों, हम नहीं है क्या? कोई आंख उठा के देखे, उसकी औकात ना दिखा दे उसको। सर मुझे मालूम था अनुष्का का मामा मुझे ही फंसाएगा। आप नहीं जानते सर, अपनी बहन और बहनोई का धंधा चौपट करने के बाद दीमक की तरह खा रहा है उनको। तू भी तो अनुष्का की माँ और उसके बेटियों को कमजोर समझकर उसका फायदा उठाना चाहता था। सर मैं सिर्फ अपने पैसे मांग रहा था जो मैंने अनुष्का के बाप को दिए थे। और नहीं मिले तो अनुष्का को जलवा दिया। सर क्या बकवास कर रहे हैं आप? बकवास? 2 मिनट में तेरी जुबान और अकड़ तोड़ दूंगा मैं। उस लड़की पर बस नहीं चला, उसको बदनाम करने के लिए तरह तरह की कहानी बनाता था तू। सर मैं कोई कहानी नहीं बना रहा हूँ, मैंने सच में अनुष्का को बुरके में देखा था। कब देखा था ऐसे उसको? ये कोई 4-5 दिन पहले सर, एसटी रोड पर। अगर हम ये मान लें कि त्रिलोक सच बोल रहा है, उसने वाकई अनुष्का को एसटी रोड पे बुर्का पहने हुए देखा था, तो सवाल ये है कि अनुष्का एसटी रोड पर बुर्का पहन के क्यों गई थी? पता करो अनुष्का एसटी रोड पर क्यों और कहाँ गई थी। ठीक है सर, लेकिन सर गौर करने वाली बात यह है कि अनुष्का की बड़ी बहन प्रेमा का कहना है कि अनुष्का को नहीं बल्कि उसको जलाकर मारने की कोशिश हुई थी और आशुतोष गायब है। प्रेमा क्या कहती है वो मैटर नहीं करता, विक्टिम अनुष्का है। हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि वो शख्स कौन है जिसको अनुष्का से इश्यूज थे। शायद कोई ऐसा एंगल हो जो अभी तक सामने नहीं आया। हम समझते हैं आप पे क्या गुजर रही है, पर हमारा आपसे बात करना जरूरी है। हादसे वाली रात क्या हुआ था? कुछ वो समझ में नहीं आया। हादसे के थोड़ी देर पहले ही वो हमारे कमरे में आई थी। वो मम्मी तुमसे कुछ बात करना था, लेकिन अनुष्का क्या बात करना चाहती थी? वही तो हम समझ नहीं पाए साहब। वो कुछ बताना चाहती थी, कह नहीं पाई और हमारी आंखों के सामने ही जली। अनुष्का का किसी लड़के से प्यार या इस तरह का कोई चक्कर? नहीं साहब, हमें कभी ऐसा नहीं लगा। पर त्रिलोक का कहना है कि उसने अनुष्का को एसटी रोड पर बुरके में देखा था, और उसका तो यहाँ तक कहना है कि अनुष्का का शायद किसी दूसरी कम्युनिटी के लड़के के साथ कोई शादी वगैरह का कुछ। झूठ बोल के बदनाम कर रहा है हमारी बिटिया को। अच्छा, अनुष्का जिस कॉलेज में पढ़ती थी हमने पता किया, वारदात से 4 दिन पहले से उसने कॉलेज जाना बंद कर दिया। क्यों? अपनी
बहन की वजह से कॉलेज नहीं जा पा रही थी। प्रेमा को ऐसी हालत में दामाद ने घर से बाहर निकाल दिया था। आपको अपने दामाद जी के बारे में क्या लगता है? प्रेमा को तो लगता है कि उसका हस्बैंड आशुतोष उसे मारना चाहता था। एक्चुअली वो तो ये कह रही है कि टारगेट प्रेमा थी और शिकार अनुष्का बन गई। अगर प्रेमा को ये लग रहा है तो सच भी हो सकता है। अनुष्का को आपके भाई पे भी शक है? अनुष्का को गलतफहमी हुआ था। भुवन कभी मेरी बच्चियों को कुछ नहीं कर सकता। और उसकी खुद की बीवी भी? ये तो सच है ना कि 1 साल पहले भुवन की बीवी जलकर मरी थी और अब आपकी बेटी को भी जलाकर मारने की कोशिश की गई। 1 2 3 4 4 5 6। कविता कहाँ है ये? हाँ कहाँ सिखा रही है हमारे बांजी को? अपनी तरह नचनिया बनाना चाहती हो? मामी की कोई गलती नहीं है, हम बोले थे इनको सिखाने के लिए। तू तो चुप कर, चल अपने घर चल, चल अपने घर चल, चल। क्या कर रही थी? हाँ ज्यादा नाचने का शौक है, ज्यादा नाचने का शौक है, ज्यादा नाचने का, सर आशुतोष को एंटीसेपेटरी बेल मिली है कोर्ट में। उसकी वाइफ प्रेमा ने उसके खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल किया था। उसी केस में उसे एंटीसेपेटरी बेल मिली है कहाँ वो? सर वो बिजनेस के सिलसिले में हम आउट ऑफ टाउन गए थे, हम भगे नहीं थे। आउट ऑफ टाउन जाकर फोन का भी आउट ऑफ रीच कर दिया, फोन बंद कर दिया? सर हमको पता था कि हमारी बीवी हमारे ऊपर झूठा घरेलू हिंसा का केस डालने के बाद अनुष्का वाले केस में हमें फंसा देगी, लेकिन यकीन मानिए हमने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम्हारी बीवी का तो ये कहना है कि तुम उसको मारना चाहते थे। उसको मारने गए थे लेकिन गलती से अपनी साली को मार दिया, अनुष्का को। सर वो तो कछु भी बोलेगी, 1 नंबर की ना झूठी है वो। बे शर्म कर, तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। सर वो बच्चा भी ना हमारा नहीं है, पता नहीं कब से उसका एक आशिक के साथ अफेयर चल रहा है। कितना दर्द होता होगा ना तुझे, पर हम क्या करें, तुम्हारा दर्द बांट भी नहीं सकते। सर कहाँ? सर एसटी रोड पे अनुष्का को किसी ने बुरखे में देखा, इसका तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन एसटी रोड के नजदीक एक डांस एकेडमी का पता चला जहां पर अनुष्का पिछले 3 महीने से डांस सीखने जाती थी। लेकिन अनुष्का की फैमिली ने तो हमें ऐसा कुछ नहीं बताया। क्योंकि उसने अपने फैमिली को बताया नहीं था। उसके दोस्तों का कहना है कि वो अपनी फैमिली को बिना बताए डांस सीखने जाती थी। तो क्या फैमिली अनुष्का के डांस सीखने के खिलाफ थी? ऐसा कुछ खास तो नहीं पता चला, लेकिन उसी डांस एकेडमी में अनुष्का की मामी कविता भी डांस सीखने जाती थी। हम खुश हैं कि आज हमने वो करने की हिम्मत की जो हमारी मामी करना चाहती थी। मामी हमारी इंस्पिरेशन थी। हमें इस बात का हमेशा दुख रहेगा कि आज वो हमारे साथ नहीं है, और इस बात का गिल्ट भी है कि हम अपने घर वालों से झूठ बोलकर डांस सीख रहे हैं। लेकिन जिस दिन हम कुछ बन जाएंगे ना, उस दिन सबको साबित कर पाएंगे कि हमारी मामी के सपने गलत नहीं थे। लेकिन इसके लिए हमें एक बहुत लंबी लड़ाई लड़नी होगी। एक और लड़ाई भी है, एक ऐसा सीक्रेट जो शेयर करने से हम बहुत डरते हैं। सर गौरव की जमानत महेश सिंह नाम के लॉयर ने करवाई थी। लेकिन गौरव का तो आगे पीछे कोई नहीं, फिर उसकी जमानत के लिए लॉयर किसने हायर की? ये तो कुछ पता नहीं चला सर, लेकिन ये महेश सिंह काफी नामी लॉयर है और इसकी फीस भी काफी। दैट्स माय पॉइंट कि गौरव की जमानत के लिए इतना महंगा लॉयर हायर किसने किया होगा? और सर हमने अनुष्का का सीडीआर चेक किया तो पता चला कि जिस फोन में उसका सिम था, उसका IMEI नंबर उसको जला देने के बाद भी 2-3 बार एक्टिव हुआ है। पर उसकी बहन ने तो कहा था कि उसका फोन टूट गया था, फिर फोन एक्टिव कैसे हुआ? और सर वो ST रोड के मार्केट में ही एक्टिव हुआ है। ST रोड? सच बोल, ये फोन तेरे पास कैसे आया? साहब सच बोल रहा हूँ, वो लड़की अपना मोबाइल मुझे ठीक करने के लिए दे के गई। साहब मोबाइल ठीक हो चुका था तो मैंने सिर्फ मोबाइल चेक करने के लिए अपना सिम डाला था। वो लड़की अनुष्का ST रोड पे आती जाती थी, तो कहीं और भी जाती थी?
साहब इतना नहीं मालूम मुझे। ये फ़ोन हमें जब्त करना पड़ेगा और बिना बताए शहर से बाहर मत जाना। ये कुछ लड़कों और मर्दों की आदत होती है हम लड़कियों को दबाने की। हमको दबना नहीं है, लड़ना है। इन अत्याचारी मर्दों की अकड़ को जला के खाक करना है। अनुष्का इस तरह का वीडियो क्यों रिकॉर्ड कर रही थी? सर ये वीडियो देखिए, इसमें उसने बुर्का पहना हुआ है। देखा, कर दिए ना सरप्राइज। दरअसल आज हम इस गली का सिक्योरिटी टेस्ट करने निकले हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सिक्योरिटी टेस्ट क्या है, चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल हम इस गली में काफी दिनों से मॉडर्न कपड़े पहनकर आ रहे थे और इस गली के लड़के हमें ऐसे घूरते थे जैसे हमारा रेप कर देंगे। लेकिन आज ये बुर्का पहनने के बावजूद भी हमारा एक्सपीरियंस कुछ बहुत बुरा हुआ। तो क्या कोई सरफरा अनुष्का को परेशान कर रहा था? पर वो कौन होगा ये भी वीडियो में क्लियर नहीं हो रहा। पर हमें क्लियर करना होगा, हम इसको लाइटली नहीं ले सकते। एरिया के जितने भी हिस्ट्री शीटर्स हैं, रोड साइड रोमी हैं, सबको लाइन अप करो। हमें बाहर तो निकलवा दिया है तुमने, लेकिन हमसे मिलने की कोशिश मत करना। पुलिस ने पक्का हमारे पीछे फील्डिंग लगा रखी होगी। डरो मत, तुम्हें लॉकअप से बाहर निकलवा दिया ना। हाँ तो जरूरत पड़ी तो भगा भी ले जाएंगे। गौरव हम तुमसे आप प्यार करते हैं, तुम इस बच्चे को बाप का प्यार दोगे ना? कैसी बातें करिए प्रीमा, हम जरूर देंगे, लेकिन पहले इस बच्चे को पैदा तो हो जाने दो। इसका पालन पोषण कैसे करेंगे और तुमको कहाँ रखेंगे हम? गौरव देखो, हम अपने सारे गहने लेकर आ गए, हमें बस यहाँ से कहीं दूर लेके चले जाओ। अगर आशुतोष आ गया ना तो वो हमें और हमारे बच्चे को मार देगा। हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, भरोसा रखो तुम। सर हमें अनुष्का के एक सोशल मीडिया अकाउंट के बारे में पता चला है। उसके फोन में मिले कई वीडियोस उसने अपने सोशल मीडिया के अकाउंट पर भी डाले थे। पर इन वीडियोस के बारे में अनुष्का की फैमिली को कैसे नहीं पता था? क्योंकि उसके इस अकाउंट को खाली उसके फ्रेंड्स फॉलो करते थे। हो सकता है कि वो अपनी फैमिली से छुपाकर ये अकाउंट ऑपरेट करती हो। सर उसके ये मोबाइल में ये एक इंटरेस्टिंग वीडियो मिला है। आज हम आपको अपना वो सीक्रेट बताने जा रहे हैं जिसको लेकर हम काफी टाइम से दुविधा में थे। हाय, ये अमन है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हमें डर है कि क्या हमारी फैमिलीज हमारा रिलेशन एक्सेप्ट करेंगी। तो क्या अनुष्का इस अमन से प्यार करती थी? लेकिन सर अनुष्का के सीडीआर में किसी अमन का नंबर तो नहीं मिला था हमें। तो फिर ये अमन कौन है? अनुष्का के कॉल रिकॉर्ड्स एक बार फिर से चेक कर और पता लगाओ ये लड़का कौन है। मैं कम इन सर? कम है सर, अनुष्का इज नो मोर। और सर ये भी पता चला है कि मनीष सिंह ने किसके कहने पे गौरव की बेल करवाई थी। वो लड़की जिसे उसके घर में ही जिंदा जला दिया गया। पिछले 5 दिन से उस लड़की को बचाने की लगातार कोशिश की जा रही थी, लेकिन आखिरकार उस लड़की ने दम तोड़ दिया और पुलिस अभी तक ये पता लगाने में नाकाम है कि आखिर किसने उस लड़की को इस तरह जिंदा जलाकर मार दिया। प्रेमा, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। नीलू, तो आपके शौहर आशुतोष का शक सही निकला? नहीं सर, उसको तो हमारी पड़ी भी नहीं थी। वो बस हमको मारना चाहता है। उसने तो हमारी बहन। ये भी तो हो सकता है तुम दोनों ने मिलकर अनुष्का को मारा। ऐसा नहीं है, हमने कुछ नहीं किया। झूठ मत बोल। जिस रात अनुष्का को जलाया गया तो उनके घर गया था और तेरा एंट्री पास तभी वहां गिरा था। इसका मतलब जीजा जी बिल्कुल सही कह रहे थे ना? तुम्हारा इस गौरव के साथ चक्कर चल रहे हैं ना? अनुष्का देखो, शादी से पहले हम गौरव को पसंद करते थे, पर हमने किसी को बताया नहीं। पर हमने आशुतोष को कभी धोखा नहीं दिया। अनुष्का, तो अभी क्या कर रही हो आप? हाँ, गौरव के साथ भागने की प्लानिंग कर रही हो? हम अभी मम्मी को जाकर सब बता देंगे। अनुष्का सुनो, अगर तुमने हमें गौरव से दूर करने की कोशिश की ना तो याद रखना तुम हमारी सबसे बड़ी दुश्मन होगी। सर ये सच है कि हम आशुतोष के जुल्मों से तंग आ गए थे। वो हमें बहुत मारता पीटता था सर, इसलिए हम उसे छोड़कर गौरव से शादी करना चाहते थे। सर उस रात तो अनुष्का ने हमसे कहा भी था कि वो माँ से बात करेगी। ऐसा लगता तो नहीं कि आपकी माँ आप दोनों के रिश्ते को एक्सेप्ट करती?
उन्होंने अमन को एक्सेप्ट किया था? कौन अमन सर? अमन, जिससे अनुष्का प्यार करती थी। सर हमें इस बारे में कुछ नहीं पता है सर। अनुष्का ने हमें कभी कुछ नहीं बताया था। पर लड़का अमन है कौन, कुछ पता चला? सर हम उसके बारे में पता कर रहे हैं। जल्दी पता करो। सर अमन, अमन चलो बेटा खाना खा लो। मेरा बेटा अमन अनुष्का से बहुत प्यार करता था। जैसे ही उसे पता चला कि अनुष्का की मौत हो गई तो अमन ने खुदकुशी करने के लिए अपने हाथ की नस काट ली। बड़ी मुश्किल से मैं उसे अस्पताल तक ले गया और उसकी जान बचाई। अनुष्का के बिना हमारी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। पर तुम अनुष्का से प्यार करते थे, ये बात अनुष्का के घर वालों में से किसी को नहीं पता थी? ऐसा कैसे हो सकता है सर? सबको पता था हमारे बारे में। वो जानते थे? हाँ सर। मम्मी ये अमन है। हम काफ़ी दिनों से सोच रहे थे आप लोग से मिलवाने के लिए। वो हम दोनों शादी करना चाहते हैं। लेकिन जब उन्हें पता चला अनुष्का और हम शादी करना चाहते हैं तो उन्होंने हमें अलग कर दिया। अनुष्का ना हमें भुला पाई और ना हम अनुष्का को। हमने तो भागने का प्लान भी बना दिया था, लेकिन उन लोगों ने अनुष्का को। तुम कहना चाहते हो कि अनुष्का को उसके घर वालों ने जला दिया? और कौन करेगा? कौन अमन? हम किसी अमन को नहीं जानते हैं। झूठ मत बोलिए, अनुष्का का वीडियो है हमारे पास। कविता, ये अमन है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हम तो अनुष्का के गुनहगारों को बाहर ढूंढ रहे थे, पर उसके गुनहगार तो घर की चार दीवार के अंदर ही मौजूद थे। क्यों? अपनी बीवी की तरह अपनी भांजी को जलाकर मार दिया? ये क्या बोल रहे हैं आप? वो लड़का झूठ बोल रहा है। आपको क्या लगता है हम हमारी बेटी को जलाएंगे? घर की चार दीवारी के अंदर इतना बड़ा कांड हुआ, इसलिए अनुष्का की माँ, बहन, मामा और वो शॉप बॉय गौरव सब के सब हमारे सस्पेक्ट हैं। लेकिन इनमें से किसी का भी जुर्म साबित करने के लिए हमारे पास अभी तक एक पुख्ता सबूत नहीं। सर त्रिलोक ऐसा कुछ करेगा, इसका भी कोई क्लू नहीं मिला है। अमन ने इस वीडियो में यह भी कहा है कि उसकी फैमिली भी उसके और अनुष्का के रिश्ते के खिलाफ थी। अनुष्का की तरह हमारी भी यही प्रॉब्लम है। हम भी अपने फैमिली से बहुत डरते हैं। कहीं अमन अपनी फैमिली को बचाता नहीं रहा? यानी अनुष्का को अमन की जिंदगी से दूर करने के लिए अमन का फादर भी अनुष्का को मरवा सकता है। जब हम अनुष्का की फैमिली पे शक कर रहे हैं तो फिर अमन के फादर को क्लीन चिट कैसे दे सकते हैं? मैं इस एंगल में भी काम करता हूँ। और कविता, एसटी रोड पे जो वीडियो बना था उसके बारे में कुछ पता चला? सर हमने उस एरिया के सारे ईव टीजर्स और उठाए गिरे लड़कों को अरेस्ट किया, लेकिन सर किसी ने कुछ उगला नहीं। सर एक लड़के ने बिट्टू नाम के लड़के का नाम लिया था, लेकिन उस इलाके में पूछताछ करने पे बिट्टू का कुछ पता नहीं चला। तो सर हमें लगा वो लड़का ऐसे ही अपनी जान बचाने के लिए कोई भी नाम ले रहा है। कौन है लड़का? अब मैं नहीं जानता कि वो बिट्टू कौन है, लेकिन उस दिन मैंने एक लड़की को देखा था, वो वहां मंडरा रहा था। आते जाते उस लड़की को छेड़ता था वो बिट्टू। अभी बोला बिट्टू को जानता नहीं, तो तुझे कैसे पता उसका नाम बिट्टू है? उसके बाजू में टैटू था, उसमें बिट्टू लिखा हुआ था। अब नाम याद आ गया तो शक्ल भी याद होगी। हाँ हाँ। स्केच बनवाओ उससे। अगर वाकई ऐसा कोई लड़का है तो एक मामूली सा टीजर एक लड़की के घर में घुसेगा और पेट्रोल डालकर लड़की को जिंदा जला देगा। सर ऐसा है तो हो सकता है किसी ने सुपारी दी हो।
सर आपका अंदाज़ा सही था, ये एक हिस्ट्री शीटर है, बशीर नाम है इसका, काफ़ी समय से अंडरग्राउंड है। हबीबगंज में एक बरखा नाम की लड़की के मर्डर में ये प्राइम सस्पेक्ट है। सर बरखा का एक दूसरे कम्युनिटी के लड़के के साथ अफेयर था। शादी से पहले उसके सामने शर्त रखी गई कि उसे अपना रिलीजन कन्वर्ट करना पड़ेगा। बरखा ने मना कर दिया तो उसकी हत्या कर दी गई। तो ये लव जिहाद का मामला है। अमन उर्फ अमानतुल्ला, खत्म है तेरा खेल। तेरा दोस्त बशीर भी पकड़ा गया। ले चलो इसे। अनुष्का के रिलीजन से हमको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं था। हम तो उसको तब से पसंद करते थे जब वो उसकी मामी के साथ डांस एकेडमी जाती थी। लगातार वो हमारा प्रपोजल ठुकराती रही, लेकिन हमने भी हार नहीं मानी। तुमको कितनी बार बोले हैं कि हमारा पीछा मत किया करो, तुमको समझ में नहीं आता है क्या? तुमने हमारा प्रपोजल ठुकराया, हम तुमको कभी कुछ बोले का? आपका देख भी नहीं सकते का तुमको? देखो हम तुम्हें बता रहे हैं कि अरे क्लास के टॉपर है हम, 2 साल में इंजीनियरिंग भी कर लेंगे। दोस्त बन जाओ प्लीज, उससे आगे कुछ नहीं मांगेंगे, सिर्फ दोस्त। धीरे धीरे वो भी हमें पसंद करने लगी थी, लेकिन हमने उसको ये नहीं बताया था कि हमारा रिलीजन क्या था। और जब उसे पता चला, हमें इस बात से दिक्कत नहीं था कि तुम्हारा रिलीजन क्या है, लेकिन तुम्हें हमसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। हम डरते थे, हमें लगा तुम मना कर दोगी। प्लीज एक बार शादी के लिए हाँ बोल दो, अपने फैमिली से मिलवा दो प्लीज। नहीं, जिस लड़के पे हम खुद भरोसा नहीं कर सकते उसे हम अपनी फैमिली से कैसे मिलवाएं? हमें तुमसे अब कोई मतलब नहीं है। अरे ऐसे कैसे? अरे क्या बोल रहे हो? अमन हाथ छोड़ो हमारा। बहुत भाव खा रही हो का? प्यार से कह रहे हैं, मान जाओ। एक बार हाँ किए ना नहीं चलेगी। प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है तुम्हारी, हम एक बार बोल दिए ना नहीं मतलब नहीं। तुम अनुष्का के घर वालों से कभी नहीं मिले थे? हम कभी मिले ही नहीं थे। प्यार से नहीं मानी तो बिट्टू की मदद लिए हुई। सलाम, अमन के खास दोस्त हैं। अगले महीने की 5 तारीख को निकाह करना चाहता है आपसे। उधर ही आइएगा कि उठवाना पड़ेगा? जाके बोल दे अपने उस अमन को कि उसकी धमकियों से ना डरने वाले नहीं हैं हम, और अगर दोबारा परेशान करने की हिम्मत की ना तो सोशल मीडिया पे वायरल कर देंगे तुम दोनों को, और साथ में अंदर भी करवा देंगे। आगे समझ में बात? उसकी अकड़ तोड़ना चाहते थे। उसने बताया था कि उसकी मामी जलकर मरी थी। सोचा उसके ही घर में घुस के फूंक देंगे उसे भी। साला जो भी होगा उसका फैमिली फंसेगा। मुबारक आपको लड़की हुई। कहते हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर ये जड़ी बूटियां खाओ तो लड़का ही होता है। दीदी आप कब से इतना दखलअंदाजी हो गई हो? अगर आज हमारा भाई होता तो पापा के जाने के बाद कुछ तो सिक्योरिटी होता ना। क्यों, हम नहीं है क्या? कोई आंख उठा के देखे, उसकी औकात ना दिखा दे उसको। माँ ठीक वैसा ही हुआ जैसे अनुष्का चाहती थी। हमारी अनुष्का वापस आ गई। हमारी प्रेमा दीदी को लगता था कि अगर घर में मर्द हो तो घर की औरतें सुरक्षित महसूस करती हैं, लेकिन प्रेमा दीदी और उन जैसी औरतों को ये डर किसने दिया? हमारे समाज ने। एक तरफ तो वो नारी शक्ति की बातें करते हैं और दूसरी तरफ हर एक कदम पे उनकी सहनशीलता का इम्तिहान लेते हैं। कभी घरों की 4 दीवारी में उनके साथ अत्याचार होता है, तो कभी घर के बाहर उनकी आबरू व अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया जाता है। सर अनुष्का जैसी लड़की जो कि हर स्तर पर महिलाओं को उनके स्वाभिमान की रक्षा करने की नसीहत देती थी, वो खुद एक ऐसे मनचले लड़के का शिकार हो गई। और सर अगर वक्त रहते वो बिट्टू और अमन की शिकायत कर देती तो शायद इतनी दर्दनाक मौत नहीं मरती। अनुष्का के केस की तरह हमने एक से एक दर्दनाक केसेस देखे और हर केस के बाद हमारी यही कोशिश रहती है कि इस तरह की वारदात दोबारा ना हो।
पर हमारी ये कोशिशें तभी कारगर साबित होंगी अगर लोग और समाज औरतों को ऐसा माहौल देंगे जहां वो खुद को घर के अंदर और बाहर महफूज समझे।